बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट राना अली असगर आपकी खिदमत में हाजिर है और तज़ीरात पाकिस्तान की सीरीज़ का लेक्चर आज हम शुरू कर रहे हैं इसके सेक्शन 24 से। Asserting President Governor etc. with intention to compel or restrain the exercise of any lawful power। सेक्शन 124 के अंदर जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी साजिश मुजरमाना की वो कंटिन्यूएशन है, उसके अंदर ये बयान किया जाता है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के ऊपर, गवर्नर वगैरह के ऊपर या कोई भी गवर्नमेंट के अफसर हैं, कमिश्नर वगैरह आ जाते हैं, डीपीओ वगैरह आ जाते हैं, इसके अंदर उनके ऊपर उनको कोई काम जो कानूनी तौर पे वो ऑथराइज हैं वो करने से रोकता है या उनके ऊपर वो मुजरमाना नियत से हमले का मुर्तकब होता है, तो उसकी क्या पनिशमेंट है, वो सेक्शन 124 के अंदर वो ब्रीफ की गई है। However, with the intention of including or compelling the President of Pakistan or the Governor of any province to retain from exercise in any manner of the lawful power of the President or Governor, assert or wrongfully restrain or attempts wrongfully to restrain or overuse by means of criminal force or the show of criminal force or attempts so to overview the President or Governor shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। कि इसके अंदर कोई भी बंदा जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को या किसी भी सूबे के गवर्नर को या दूसरे अफसर जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज वो सारे अंजाम देते हैं, जिनके अंदर कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और डीपीओ वगैरह आते हैं, उनको क्रिमिनल फोर्स से मुजरमाना तरीके से किसी काम को करने से रोकता है या उनके ऊपर वो हमले का मुर्तकब होता है कि वो ना कर सकें या उनको किसी जगह पे जाने से रोकता है, तो ऐसा आदमी उसको 10 साल सज़ा और जुर्माना वो इसका मुस्तहिक होगा और ये पनिशमेंट उसको वो दी जाएगी। जो कोई बंदा ऐसी नीयत से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर वगैरह को क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश करता है कि वो काम जो कानून पाकिस्तान की तहत उनको करने का पाबंद हैं वो काम ना कर सकें, ऐसे ही किसी मुजरम को वो 10 साल सजा और जुर्माना हो सकता है। 124A citation। However, by word either spoken or written or by sign or by visible representation or otherwise brings or attempt to bring into hatred or contempt or exercise to attempt to excite disaffections towards the federal or provincial government established by law shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to 3 years, to which fine may be added, or fine with fine। कि अगर कोई बंदा वो हुकूमत के खिलाफ किसी फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ या सूबाई गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को बगावत के लिए अफारता है या डिसओबीडियंस की वो तरगीब देता है, तो ऐसे आदमी को वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अगर उसका जुर्म वो कम दर्जे का है तो वो उसको जो पनिशमेंट दी जाएगी वो 3 साल से ज़्यादा हो सकती है और प्लस उसको वो जुर्माना किया जाएगा। इसको एक्सप्लेनेशन 1 में कहता है द एक्सप्रेशन डिसअफेक्शंस इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी। कि अगर कोई बंदा इसके अंदर वो ये चीज़ भी शामिल की गई है कि उस बंदे को पाकिस्तान के खिलाफ बददियानती का मुर्तकब वो समझा जाएगा, और अगर कोई बंदा डिसऑनेस्टली का मुर्तकब होता है पाकिस्तान के खिलाफ तो वो भी इस जुर्म के अंदर उसको भी शामिल किया गया है
जो पाकिस्तान के लिए दुश्मनों की तरह जो है वो बिहेव करता है या मुजरमाना तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो दुश्मनी के जज्बात को जो है वो फीलिंग्स को जो है वो उभारता है, तो वो भी इसका मुर्तकब होगा। एक्सप्लेनेशन टू में कहता है कमेंट्स एक्सप्रेसिंग disapprobations of the measures of the government with the view of obtain their alteration by lawful means without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection do not constitute an offense under this section। के अगर कोई बंदा इसके अंदर एक्सप्लेनेशन 2 में वजाहत करता है कि अगर कोई बंदा नेक नीयती से हुकूमत के किसी काम की जो है वो तनकीद करता है कि ये काम जो गवर्नमेंट कर रही है ये ठीक नहीं है, लेकिन वो कोई दुश्मनी के जज्बात जो है हुकूमत के खिलाफ बगावत के नहीं उभारता, तो ऐसी तनकीद जो पॉजिटिव वे में की जाएगी वो इस जुमरे में फाल नहीं होगी। यही वो एक्सप्लेनेशन है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो हुकूमत के ऊपर मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको टेलीविज़न पे ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उनको जो है वो इस जुर्म में गिरफ्तार नहीं किया जाता, ता जाके वो जो है इसकी हद जो है वो क्रॉस कर जाए और उससे जो है मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलने या जो है लोगों को अंदर बहुत ज़्यादा बेदारी जो है वो क्रिएट होने का सबब ना हो। उस वक्त तक उस बंदे को जो है इसी तहफ़्फ़ुज़ की वजह से उसके खिलाफ जो एक्शन है वो नहीं लिया जाता कि वो बंदा जो है पॉजिटिव तरीके से पाकिस्तान का मुहिब वतन शहरी होने के नाते किसी काम के लिए जो है वो तनकीद कर रहा है, तो ऐसी तनकीद को जो है वो पॉजिटिव वे में लिया जाता है। इसी वजह से टीवी के ऊपर एंकर्स जो है वो हुकूमती मिनिस्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ जो पॉइंट हैं वो उठाते रहते हैं और उनको वो चीज़ें जो हैं ताकि इंडिकेट कर सकें। नेक्स्ट सेक्शन है 125 वेविंग वार अगेंस्ट एनी एशियाटिक पावर इन अलायंस विद पाकिस्तान के पाकिस्तान के जो इत्तेहादी मुल्क हैं उनके खिलाफ जो है वो जंग की तैयारी करने में या जंग करने में अगर कोई बंदा जो है वो इन्वॉल्व होता है तो उसके साथ क्या बिहेव किया जाएगा। However, waves war against the government of any Asiatic power in alliance are at place with Pakistan or attempts to wage with such war or abets the waging of such war shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment of either destruction for a term which may extend to 7 years, to which fine may be added, or with fine। इससे पहले जो सेक्शन था जो सेक्शन हमने पढ़े हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई बंदा जो है वो जंग की तैयारी करता है तो उसको सजाए मौत और उम्र कैद किया जाती है। तो इसी तरह सेक्शन 125 के अंदर वो कह रहा है कि वो कंट्री जो पाकिस्तान के इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ जिनके अच्छे तल्लुकात हैं, जैसे हमारे मुल्क में जो है मुल्क के साथ अफ़गानिस्तान है या चाइना है, तो अगर कोई बंदा इनके खिलाफ पाकिस्तानी आदमी जो है जंग करने की साजिश करता है या इनके साथ जंग होने में किसी एनिमी कंट्री की दूसरे कंट्री की जो है वो मदद करता है, तो उसको उम्र कैद या उससे कम अगर उसका जुर्म है तो उसको 7 साल की सजाए कैद जो है और जुर्माना वो दिया जाएगा। नेक्स्ट इसका सेक्शन है 126 कंप्यूटिंग डिप्रेडेशन आर territories of power at place with Pakistan। However, commits depredations or make preparation to commit depredation on the territory of any power in alliance at a place with Pakistan shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to 10 and forfeited for any property used or intended to be used in committing such depredation or acquired by such depredations। अगर कोई पाकिस्तान की हदूद के अंदर कमी करने का मुर्तकब होता है
या इस किस्म की कोई साजिश करता है तो उस बंदे को जो है वो 7 साल सज़ा और जो है जुर्माना या दोनों सज़ाएं जो हैं वो दी जाएंगी। जो बंदा किसी भी पाकिस्तानी हदूद जो है उसको कम करने की कोशिश करता है, डिप्रिवेशन करने की उसकी कोशिश करता है या उसको ख़राब करने की कोशिश करता है तो वो इस जुर्म का मुर्तकब होगा। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 127, रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वार और डिप्रिडेशन मेंशन्ड इन सेक्शन 125 एंड 126 कि कोई बंदा ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो हासिल करता है जो वार में या उसको जो है उसके ऊपर तसल्लुत करके हासिल की गई हो पाकिस्तान की हदूद की, तो उसके अंदर जो है उसके साथ क्या किया जाएगा। However, receives any property knowing the same to have been taken in the commission of any of the offences mentioned in section 125 and 126 shall be punished with imprisonment of either description for the term which may extend to 7 years and shall be also liable to fine and forfeiture of the property so received। तो जो बंदा कोई ऐसा जुर्म जो है वो उसका मुर्तकब होता है कि उनको फैसिलिटेट करने के जुर्म में वो उसको नाम में वो जगह जो है जो पाकिस्तान की हदूद में थी वो उसको दे देते हैं, तो वो ऐसा आदमी जो है उसकी जो है 7 साल तक उसको सज़ा और जुर्माना होगा और प्लस वो जो जगह वो जो उसको दी गई थी उसको जो है वो हुकूमत कुर्क कर लेगी, उसको अपने तसल्लुत में जो है वो ले लेगी।